Now with us Sarpi Flago, a prominent social activist from अरुणाचल प्रदेश। सर हम जानेंगे आपसे कि ये क्या आपने अरुणाचल में भी किया, कब तक चलेगा ये धरना और क्यों आप लोग कर रहे हैं? ये देखिए उसको ये गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी जी उसको देखना चाहिए। अभी सुन रहा होगा, देख रहा होगा, लेकिन अभी तक डिसीजन कोई खबर नहीं आया। अभी आप प्रेसिडेंट ऑफ ये से ऑफिस से तो अभी एक ये का मेल का तौर पर शीतल मैडम का ऑर्डर आया है, बोला कि वो लोग कब अपॉइंटमेंट देगा, कब ये देगा, अभी आया बोला। और बाकी तो नहीं आ रहा है। डिमांड्स क्या क्या हैं आप लोग के यहाँ पे? डिमांड्स तो आप चार्टर ऑफ इसमें चार्टर ऑफ डिमांड्स करोड़ों का हर डिपार्टमेंट का ये है। तो इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी एंड ईडी इंक्वायरी होना चाहिए जो सीएम का अगेंस्ट में उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया है। और उसको अगर मेरा कहना है कि अगर सीबीआई इंक्वायरी करने डील नहीं है, आपका मोदी जी आपका ये अंडर में आपका गवर्नमेंट वहाँ चल रहा है। तो आप 2015-16 में भी आपने वहाँ पे वो क्या जिस दिन कांग्रेस गवर्नमेंट था उसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया था, इस वक्त भी आप लगाइए कि तब तो आपका सबका करप्शन को अगर इतना जनता हला कर रहा है तो अरुणाचल प्रदेश का जनता जो 1500 ऐसे जनता है, ज़्यादा भी नहीं है, उसमें करोड़ों रुपया आप दे रहे हैं, लेकिन वहाँ प्रदेश में पूरा घोटाला हो रहा है, आपको भी जनता है। तो आप इसको सीबीआई भेजिए, ईडी इंक्वायरी कराइए। अगर उसमें भी नहीं करता है, आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए। सभी करप्शन है, सभी नेता जो आपका कांग्रेस से आया हुआ है, पहले से चोर होके बैठने वाला लोग है, कहीं भी जाने से चोर होगा, कोई भी पार्टी में बैठने से। सरपी जी, ये स्पेशल टारगेट सीएम को ही क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अलग अलग 60 एमएलएज हैं, अलग अलग मंत्री हैं, अलग अलग विभाग हैं, तो पर्टिकुलरली आप यहाँ पे देखा गया कि सीएम का ही नाम लिया जा रहा है बार बार। तो आपके अब सीएम का देखिए, आपका इसमें पीडीएस केस है, SRGRY केस है, उसके बाद वो उसका फैमिली जो कॉन्ट्रैक्टर है तो उसी में लगा हुआ है, और ऊपर से वो सीएम है। पूरा स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कोई मिनिस्टर भी गलती करने से उसको ही बोलना पड़ेगा। तो इसलिए वो ये एक आलू का बस्ता में एक आलू सड़ रहा है, उसको सब सड़ेगा बोल के, इसलिए हम लोग बचाने के लिए, स्टेट को बचाने के लिए कर रहे हैं। नहीं तो अपना कौन सा इंडिविजुअल है, तो ये स्टेट हित के लिए है। मैं अरुणाचल गया था, वहाँ पे मैंने काफ़ी मीटिंग वॉल्वो होटल में 2 बार किया है, आपका ये 6 माइल में एक बार किया है। तो वहाँ पूरा आप ओसी को ऑर्डर है। तो मैं कल आया फिर सपोर्ट करने के लिए। सर, यूनियन मिनिस्टर भी हैं आपके यहाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी हैं, आपने अप्रोच करी उनको मेमोरेंडम देने की, उनसे उनके थ्रू से मीटिंग करने की? क्योंकि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बहुत ही बड़े किरण रिजिजू हैं अरुणाचल प्रदेश के, तो उसके बारे में? नहीं, किरण जी को भी तो अपॉइंटमेंट के लिए हमारा टीम जो दिया है बोला है, वो तो उसको रिक्वेस्ट किया। वो एक्चुअली किरण जी भी वो पार्टी का नेता है। वो एक्चुअली किरण जी को मैं बोलना चाहूँगा कि किरण जी आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन है, और हमारा वेस्ट पार्लियामेंट से आप एमपी जीता है और आप भी मंत्री में हैं, तो आपकी पार्टी वहाँ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चला रहा है, तो जनता उसको चिल्ला रहा है, आपका भी रेस्पॉन्सिबल बनता है। आप पीएमओ को अच्छे से डिस्कस करना है, आपका पार्टी जेपी नड्डा लोग से डिस्कस करना है क्या करना है क्या नहीं करना। तो इतना दिन तक तो रहने नहीं देना चाहिए। 4 महीना हो गया अभी, जब से ये 23 जुलाई से चला अब तक, आज सितंबर का 11 सितंबर ये अक्टूबर हो गया, 11 अक्टूबर 2022 हो गया। तो इतना दिन तक तो रहने नहीं देना था। जनता का आवाज़ को तो कम से कम अरे दयन दो, यही मेरा कहना है। तो सरपी जी, एक अभी जैसे यहाँ पे आप लोग की जो डिमांड्स है, ये पॉलिटिकल जो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कहना है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कुछ एक्स एमएलए जो हार चुके हैं उनकी तरफ से ये इनिशिएट किया गया, तो ये सब बारे में आप क्या कहेंगे? पॉलिटिकली मोटिवेटेड? देखो, मेरा तरफ से तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप करप्शन इतना सारा सबूत है, तो ये तो करप्शन मैटर है ना। इतना सारा सबूत आरटीआई के जरिए से निकाला है, सारा सबूत है, तो ये तो करप्शन में आ जाता है। तो बाकी जो एमएलए जो एक्स एमएलए जो कंट्रीब्यूशन वगैरह चाय पानी के लिए देता होगा, वो आई डोंट नो, हम मालूम नहीं है उसका बारे में। मेरा मन में है जो करप्शन को देखा, इसलिए मैं बार बार आके सपोर्ट कर रहा हूँ। सरपी जी, ये सरकार हमेशा कहती है कि कोर्ट में जाओ। अभी उस दिन यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू उन्होंने भी कहा कि कोर्ट फैसला लेगी अगर करप्शन है, वो पब्लिक डिसाइड नहीं करती, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट अगर डायरेक्शन देगी तब इन्वेस्टिगेशन होगी। तो आप कोर्ट पे आप लोग को भरोसा नहीं है? नहीं, हम देखिए, मैं खुद एक
कोर्ट काफ़ी कोर्ट ला रहा है, लेकिन कोर्ट का ये हमारा इंडिया का जुडिशरी बहुत डिले है, जान चला जाएगा। इसका बाद जो कोर्ट केस देगा वो उसका वो दूसरा वाला लड़ेगा होगा। ये मैं अपील करना चाहूँगा कि मैं बता रहा हूँ कि इंडिया का जो जुडिशरी ठीक नहीं है, बहुत लॉन्गेस्ट किस्त है, बहुत लॉन्गेस्ट किस्त है, तो इसी में इसलिए जनता उसका भरोसा नहीं है। तो सर अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कई लोगों को अपने घर भी जाना होगा, कब तक? क्योंकि यहाँ इतने सारे दिल्ली में इतनी दूर बैठे अपने घर परिवारों को छोड़ के, तो ये कब तक चलेगा? क्योंकि इस का अंत कब है? ये कब तक करेंगे अगर डिमांड आप लोग की पूरी नहीं होती तो? ये देखिए, ये हमारा एएस टीम ने वादा कर चुका है कि जब तक यहाँ से खाली हाथ में नहीं जाएगा, तो इसलिए मेरा अपील है तो वही है कि आप जल्द से जल्द हमारा प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ से इसको अच्छा रिजल्ट दे के जाने देने से अच्छा है। नहीं तो ये लोग हम लोग जो इसको जब तक ये है तब तक डरना बैठते रहे। हमारे साथ यंगदा लोगू जी हैं जो काफ़ी दूर कोलोरियांग से, अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग जिले से कोलोरियांग से आए यहाँ पे इस धरना में सपोर्ट करने के लिए। हम जानेंगे उनसे, सर किस लिए आप लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट जो है अरुणाचल का अगेंस्ट करप्शन में सब सारा अरुणाचल जानता है। तो करप्शन गली गली में, सब डिस्ट्रिक्ट में जितना भी है, स्टेट लेवल से आपका सीएम से लेके प्रैक्टिस करा के रखा है। तो इस चीज़ को हम लोग जानते हुए इस एएससी टीम को सपोर्ट करने के लिए आया। सर आप लोग के उधर क्या करप्शन है? कोलोरियांग कुरुंग में किस प्रकार का करप्शन है? मैं अपना दूसरा नाम लेना ना चाहूँगा। मैं अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से 21 कोलोरियांग कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा जो उसी में हमारा वोटर बिलोंग करता है, तो उसमें 21 कोलोरियांग कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा अंदर में इतना पीएमजीवाई का इतना स्कीम है, सारा स्कीम है, वो स्कीम जो है अभी कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो इतना सारा हमारा पीएमजीवाई का रोड जो है आपका काउंटलेस है हमारा स्टेट में। तो हमारा पर्टिकुलरली मेरा कोलोरियांग 21 कोलोरियांग कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम लीडर जो है सिस्टम ऐसा है कि किसी का भी खाल को पावर आएगा, वो पावर जो है अपना पावर को अप्लाई करेगा। जिसने पहले एक क्लास कंट्रैक्टर बी क्लास सी क्लास का जो टेंडर बनाता है, तो दूसरा पावर लेके आएगा। वो पावर लेके आने का बात ही क्लास 4 क्लास 5 को इजी में बना के फिर यह टेंडर को फिर उल्टा पुल्टा करके रखता है। तो साइड को आप सड़क को इम्प्लीमेंट जिसको टेंडर किया है इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो इस चीज़ के लिए इसको हम देखने का एकदम कितना बार देखेगा, इसलिए इस जंतर मंतर में इस चीज़ को भी हम पिकने के लिए आए हैं। सर ये आपके इधर तो चाइना काफ़ी करीब लगता है, उधर हमने देखा दामिन, सरली, परसीपल्लो ये सब जगह लगती है, चाइना के काफ़ी पास है। तो उस प्रकार का जो बॉर्डर एरिया से इंटीरियर से लोग वापस आ रहे हैं टाउन में, कैपिटल ईटानगर में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है क्या? कुछ डेवलपमेंट बीएडीपी की होती है वहाँ पे? बीएडीपी जितना भी सेंटर से देते हैं, हमारा उधर चाइना बॉर्डर सामने है, परसीपल्लो, दामिन और हमारा सरली, पांयासंग बहुत सर्कुल लाश है, तो चाइना बॉर्डर में पड़ता है। उसमें जितना भी पीएमजीवाई का जितना भी रोड टेंडर हो चुका है, इतना सालों से हम जब बूट मारने नहीं सका, तो उसी साल से शुरुआत करके अभी तक एक भी कामयाब नहीं हुआ है। तो इस वजह से सड़क नहीं है, मेडिकल नहीं है, स्कूल भी अच्छा से इम्प्लीमेंट नहीं है। इस वजह से वहाँ से ईटानगर में सुविधा जगह में सब आके बैठा हुआ है। तो इसीलिए हम इस जंतर मंतर में इसको हमारा प्रदेश का, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर लोगों को हम सुनाने के लिए यहाँ आया है। लोगू जी, ये जो इलेक्शन में पैसा चलता है, खासकर आपकी ही कोलोरियांग कॉन्स्टिट्यूंसी में तो काफ़ी ज़्यादा चलता है। वहाँ तो हमने सुना कि लाख लाख रुपए में भी वोटर्स को इन्फ्लुएंस करके एक एक परिवार से, क्योंकि आबादी बहुत कम है, पॉपुलेशन 8 या 9 हज़ार के वोटर्स होंगे वहाँ पे, तो ये पैसा जो चलता है यही तो रूट कॉज ऑफ करप्शन है। अगर इसको आप लोग बंद नहीं करेंगे, पब्लिक नहीं लेगी, तभी तो नेता करप्शन नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे? तो इसमें देखा जाने से आपका मैडम से मैं ये बताना चाहूँगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में कुरुंग में ज़िले में आप जो बोल रहा है सच है। और पैसा का गेम है उधर। आप पैसा गेम जो है अपना मन मर्जी से नहीं होता है कि आप हेड स्टेट लेवल का हेड हमारा चीफ मिनिस्टर से इंस्ट्रक्शन देने का बजाय
इस चीज़ के पैसा गेम खेलना पड़ता है। तो वोटर लोग को पैसा से 1 लाख 2 लाख 5 लाख करके एक फैमिली को खरीदने के बाद में क्या होता है कि आपको हम खरीद लिया, बनने का बाद खरीदने जितना भी डेवलपमेंट को भूल जाता है कि डेवलपमेंट आगे बढ़ने के लिए भूल जाता है। तो स्कूल ऐसा पेंडिंग होकर बैठता है, टीचर नहीं है, मेडिकल पेंडिंग होकर बैठता है, कुछ मेडिकल स्टाफ नहीं है, कुछ दवाई सप्लाई नहीं है। इस वजह से ये सड़क नहीं है, मेडिकल नहीं है, स्कूल नहीं है। इस वजह से ईटानगर में सब वहाँ से मेडिकल का सामने, स्कूल का सामने में अपना बच्चों को थोड़ा संभालने के लिए कैपिटल में बैठा हुआ है। काफ़ी खतरा होगा बिकॉज इंडिया चाइना का बॉर्डर है, कुरुंग डिस्ट्रिक्ट चाइना से काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो अगर इस प्रकार माइग्रेशन होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, करप्शन होगा तो ये काफ़ी खतरा है, देश के लिए भी खतरा है। तो आप क्या कहेंगे? ये देश सारा भारत को मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग में ज़िले जो है एक चाइना बॉर्डर पड़ता है। इसमें यहाँ सेंटर से इतना पैसा भेजता है, आपका बीएडीपी में कहीं कहीं सड़क के लिए भी पूरा टेंडर सब कुछ मतलब प्रोजेक्ट दे चुका है। तो इसको वहाँ हमारा नेता लोग जो है, हमारा कंस्टिट्यूंसी का एमएलए लोग जो है, अपना फैमिली में, अपना भाई में, उसी में मन मर्जी से यूज करता है। जहाँ ईटानगर में बैठता है, ईटानगर में बैठ के ईटानगर में अच्छी आपका बिल्डिंग बना के उसी में वहाँ का स्कीम गवर्नमेंट जो भेजता है उसी में भी मिस यूज करता है। तो इसलिए अपना एरिया को छोड़ के अपना मेडिकल को अच्छा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मेडिकल को संभालना नहीं सकता है और स्कूल को संभालने नहीं सकता है। इस चीज़ को देख के पब्लिक जैसे तैसे सब्जियां बिक्री करके, लकड़ी बिक्री करके, जैसे तैसे खेती करके अपने बच्चों को सब सुविधा जगह में ईटानगर में भेज के रखा हुआ है। इसको देखने से कब तक सुधरेगा? अभी सारा हमारा अरुणाचल का सारा कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर लोग भी सुनना है कि ये हम यहाँ जंतर मंतर से मैं आप सबको सुना दे रहा है कि अगर फ्यूचर में अभी 2022 है, अभी 23 आ रहा है, 23 तक आप थोड़ा लीडर लोग को अच्छा रिक्वेस्ट करके काम कर सकता है। 24 में इलेक्शन हो रहा है। इस 24 इलेक्शन में आप लोग सब सोचना है कि एक हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारा सर्कल में अच्छा लीडर को ला के अच्छा डेवलप करने वाला, झूठ करप्शन लीडर को छोड़ के डेवलपमेंट करने वाला लीडर को चुनना बहुत ज़रूरी है, तभी सुधरेगा, नहीं तो कभी सुधरेगा नहीं है। सारा अरुणाचल में बीमार पील के रखा हुआ है। सारा अरुणाचल में जैसे हम लोग का कोरोना एक समय में कोरोना को इतना डर था, तो अरुणाचल प्रदेश में करप्शन जो है इस कोरोना का जैसे ऐसे डर। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.